खंडवा से बड़ी खबर सामने आ रही है। काका आज गर्मी बहुत है, खुशलानी फैन गैलरी केवल राम चौराहे वालों का पंखा ऑन कर दो। तेरे कमान आदिवासी एक समान, तेरे कमान आदिवासी एक समान। सर 8 फरवरी को शाम 5 बजे जो कि कल हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री चंदू कन्नेश जी को जो नॉर्मली जा रहे थे, सीट बेल्ट भी लगा था, ड्राइविंग लाइसेंस भी है, लेकिन फिर भी उनके गाड़ी पे लगा था राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय आज़ाद आदिवासी पार्टी बाप, और वहाँ पे आदिवासी सरकार लिखा था। तो ये शब्द सुन के पुलिस कर्मचारी बौखला गए और उनको डायरेक्ट थाने में गाड़ी लाने को बोल दिया। जब वो कुछ नहीं बोले, डायरेक्ट थाने में गाड़ी लाके खड़ी भी करी और वापस जाके पूछा, सर गलती क्या है और क्यों रोका है? तो उन्होंने बोला कि आपने सीट बेल्ट नहीं बांधा था, जबकि उनके कर्मचारी ने बोला कि सर इन्होंने सीट बेल्ट बांधा हुआ था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि नंबर प्लेट नहीं आई है, इसलिए लगी नहीं है वहाँ पे, तो नंबर प्लेट नहीं लगी है, चालान काटना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने बोला। तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की मीटिंग थी वहाँ पे, तो जल्दी जाना था, तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, जो भी चालान बनता है हम दे देंगे, लेकिन आप जाइए। तो उन्होंने बोला कि ज़्यादा राजनीति कर रहा है, वो गालियों का उपयोग किया है। अब शब्द मैं वो भी बोल सकता हूँ। अभी क्या हुआ? फिर क्या हुआ? उसके बाद हम यहाँ पे ये मांग करने के लिए आए थे कि हमारे साथ मारपीट हुई है, पुलिस प्रशासन मारपीट नहीं सकती है, अगर चालान है उनकी ड्यूटी तो चालान देने के लिए हम रेडी थे, लेकिन इन्होंने हमारे साथ मारपीट करी, जो अभद्र भाषा भी का प्रयोग किया, जो कि नियम के विरुद्ध है। तो हमारा ये था कि उन पे कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो हम रात से बैठे हुए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ पे जो पढ़ने लिखने वाली बच्चियाँ भी आई है, क्योंकि उनके भाई के साथ मारपीट हुई है। उनका ये कहना था कि हमारे भाई के साथ ही मारपीट हो जाएगी, जो हमारे बचाने वाले हैं, तो हमें कौन बचाएगा? इसलिए ये सब आए हैं, धूप में बैठे हैं। तब जाके प्रशासन ने अभी उनको लाइन अटैच करने की बात करी है, आश्वासन दिया है, और 4 दिन में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी हो जाएगी और उन पर कार्रवाई होगी, ऐसा आश्वासन दिया है। मेरा नाम रवि वास्कले है, भारतीय आज़ाद आदिवासी पार्टी का संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष। एक महिला का सर मैं रामजी चौहान, जिलाध्यक्ष आदिवासी गोरखू समाज संगठन से हूँ। सर्व आदिवासी की तरफ से मैं भी इसमें सम्मिलित हुआ हूँ। जैसा कि इनके वक्तव्य से पता चला है कि हमारे जो एक आदिवासी आज़ाद समाज पार्टी के जो बंदा है, उसके साथ उपाध्यक्ष शायद उनके साथ घटना हुई है, और उनके साथ जैसे कि बताया जा रहा है कि मारपीट भी हुई है। तो नियम अनुसार या कानूनन जो भी चीज़ है कि मारपीट होना नहीं चाहिए। अगर उन्हें सीट बेल्ट बांधी है, अगर उनके ड्राइविंग लाइसेंस, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध है, इसके बावजूद भी पुलिस वाले ने जिस तरह से अपने कानून को अपने हाथ में लेकर एक संवैधानिक तौर से इन्हें मारा गया है, तो हम चाह रहे हैं कि भाई उस पुलिस वाले के खिलाफ उचित कार्रवाई हो, न्याय हो और इनको न्याय मिले। ताकि अभी क्या कार्रवाई का आश्वासन मिला? अभी आश्वासन ये मिला कि सर जैसे कह रहे हैं कि भाई हम उनको लाइन अटैच कर देंगे, लेकिन मैं यही चाह रहा हूँ कि भाई लाइन अटैच से क्या होता है, हम चाह रहे हैं कि उसको निलंबित किया जाए। ये हमारी मांग है। नाम बता दो। मैं रामजी चौहान, जिलाध्यक्ष गोरखू समाज संगठन खंडवा। बड़े दिन से गायब थे, दिख नहीं रहे थे, अचानक आए तो बिल्कुल धूम धड़ाके के साथ आए हैं। भाई साहब धूम धड़ाके क्या मतलब? अब जो है एंट्री बड़ी धांसू है आपकी, तो राजनीति पंधाना की कहें तो क्या लगता है? अब ये बाप पार्टी का जो उदय हुआ है और आते ही ज़बरदस्त इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है, तो क्या नवल सिंह बोरकर पंधाना में बाप के विधायक बनने वाले हैं, ऐसा माने? ऐसा है कि भारतीय आदिवासी पार्टी अगर ग्रोथ करेगी और अगर उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष ऐसा समझेंगे कि मेरी उपयोगिता उनके लिए अच्छी है और मैं पंधाना सीट निकाल सकता हूँ, या मेरे द्वारा कोई स्थापित किया हुआ व्यक्ति सीट निकाल सकता है, तो वो भी प्रयास रहेगा। क्योंकि अभी ऐसा मेरा कोई मन है नहीं। सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और मैं पूरे लोकसभा पर काम कर रहा हूँ। पंधाना विधानसभा को लेकर काम नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। मैं नेपाल विधानसभा में काम कर रहा हूँ, भिकनगांव विधानसभा में भी काम कर रहा हूँ, पंधाना विधानसभा में भी काम कर रहा हूँ, मानधाता विधानसभा में भी काम कर रहा हूँ, बड़वा विधानसभा में भी काम कर रहा हूँ, खंडवा विधानसभा में भी काम कर रहा हूँ। मैं गत 2 वर्षों से पंधाना ही हूँ, भूमिगत होकर ही काम कर रहा हूँ, और भूमिगत होकर ही काम करना उचित होता है। ज़्यादा फोकस होकर
अपने काम को अवरुद्ध हो जाना, ऐसा मेरा मानना है। तो काम तो हो ही रहा है, कहीं ना कहीं आंदोलनों में 8 विधानसभा में लगे हो। छुप के रहते हैं। अभी भी आपके पीछे छुप के था, पत्रकार महोदय के पीछे था। पत्रकार बंधु तो मेरे भाई है, तो मैं आपके पीछे था। अच्छा, मैं कैमरे में नहीं आऊँ, लेकिन क्या है कि अब हाथ तो मिलाना पड़ेगा। उनको आश्वासन दिया है तो आप है ना पूरी अंदरूनी अंदरूनी बात निकाल रहे हैं लेकिन ये राजनेता है। चलिए, ये नवल सिंह बोरकर हैं, इनका ये स्पष्ट है कि मैं पंधाना की तो बहुत सेवा कर ली, पंधाना में 2 साल से भूमिगत होकर काम कर ही रहा हूँ, अब आसपास की कई विधानसभा में काम कर रहा हूँ, इसके कई मायने हैं। अच्छा परफॉर्मेंस भी है और निकलेगा रिजल्ट। और आदिवासी जाग रहा है, कहीं ऐसे छोटे छोटे संगठन हैं जो मिलकर काम कर रहे हैं और उनके साथ मिलकर काम करने में बड़ी खुशी भी हो रही है और आनंद भी आ रहा है। सर का बार बार आदिवासी शब्द कहना इसलिए था क्योंकि यहाँ पे जितने भी हैं आदिवासी बहुल्य इलाके हैं और बहुत सारी विधानसभा जो अगर ये टिकट मांगे तो टिकट दे दोगे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो? सर ऐसा नहीं होता है कि पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और संस्थापक जरूर हूँ, लेकिन हमारी पार्टी के भी कुछ नियम हैं। जो भी काम करेगा, अच्छे से काम करेगा, नियम फॉलो करेंगे तो वो अपने आप आगे जाएंगे। ये मेरा नहीं कहना होता है। ये अच्छा, पूरे इनकी तैयारी तो लोकसभा वाली है। पंधाना विधानसभा में तो पूर्व विधायक रहे हैं, बड़ा एक्सपीरियंस है, सेटल पार्टी से रहे हैं, संघ से भी जुड़े हुए हैं और बहुत अनुभवी जमीनी कार्यकर्ता है। नवल सिंह बोरकर इनका नाम है, हर कोई जानता है। तो एक नई पार्टी के तौर पे इतना अच्छा कैंडिडेट में भी आप पूछोगे? सर हमारा एक ही कहना है, कैंडिडेट चाहे लोकसभा में ऑलरेडी रह चुके सांसद या सरपंच रहे, मेंबर रहे, पंच रहे हैं, इससे मतलब नहीं रहेगा सर। जो भी अभी करंट में ग्राउंड लेवल पे काम करेगा उसी को प्राइमरी बेसिस पे उनको दिया जाएगा जो भी पार्टी का पद रहेगा, या चुनाव के लिए लोकसभा हो, पंच हो या फिर विधायक हो, जो भी होगा ये पार्टी बैठ के निर्णय करेगी। ये सर मेरा अकेला का फैसला नहीं रहेगा। इसलिए हम तो कहते हैं आओ जुड़ो, और ये जो पार्टी है सारे युवा हैं, पढ़े लिखे हैं और नियम के संविधान में रह के काम करने वाले हैं। आप पहले जयस में थे क्योंकि पीछे कुछ पटके मेरे को जयस वाले लग रहे हैं। नहीं सर, जयस एक आदिवासी संगठन है जो अभी जो पार्टी बनी है, ये एक पार्टी है और जयस एक संगठन है। जयस में जो भी अच्छा काम करेंगे हम उनको और आगे लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर मुद्दे पे जयस आ ही रहा है, काफ़ी समय से आ ही रहा है। लेकिन जब जनपद, जिला प्रतिनिधि, विधायक, सांसद आना है तो जयस से नहीं लड़ सकते हैं, निर्दलीय उतरना पड़ता है, इसीलिए पार्टी बनी है। तो वही लोग जो जयस में काम कर रहे हैं सब हम मिलकर करने वाले हैं, सिर्फ जयस नहीं, और सामाजिक संगठन है जो जमीनी स्तर पर काम करेगा, हम उनको आगे लेके आएंगे। अच्छा, यानी अपकमिंग जो विधानसभा चुनाव है उसमें प्लानिंग चल रही है कि इस बार लड़ेंगे सब? विधानसभा तो दूर है। हाँ, नहीं लेकिन तो अभी जो पार्टी भी तो नहीं है आपकी, अभी टाइम तो लगेगा। चुनाव अभी अच्छा, सरपंच में उसमें पहले लड़ाओगे पूरे? हाँ, हम कोशिश करेंगे कि हर गांव में हर सरपंच हमारा उतरे, जनपद पंचायत में, जिला प्रतिनिधि में उतरे, हमारी ये कोशिश रहेगी। नाम क्या है आपका? रवि वास्कल। आप यहीं खंडवा रहते हैं? नहीं सर, मैं इंदौर रहता हूँ। अच्छा, तो आपने बनाई है ये पार्टी? हमने मिलके बनाई है। मतलब मैं संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर हूँ, लेकिन हमारी पूरी टीम है जो कि पढ़े लिखे एजुकेटेड सारे हैं। ठीक है। कुछ लोग थाने पर कल शाम को रोड पर चेकिंग के दौरान थाने की जो टीम लगी थी वो टीम चेकिंग कर रही थी, और चेकिंग के दौरान एक गाड़ी पर कुछ प्लेट लगी थी और प्लेट लगने के बाद नंबर प्लेट नहीं थी। उस बात को लेकर चेकिंग करता अधिकारी जो प्रधान आरक्षक है उसने रोकी थी गाड़ी, और रोकने के बाद उसने उनसे पूछताछ वगैरह की तो आपस में अभद्रता व्यवहार की एक एप्लीकेशन आज दिनांक को कुछ संगठन के लोग जमा होकर उनके द्वारा, चंदू करके है उनके पदाधिकारी, उनके द्वारा दी गई। उसमें प्रथम दृष्टया थाना प्रभारी से बातचीत करने के दौरान घटना घटित होना प्रतीत होता है, क्या कोई उसके साथ अभद्रता क्या घटना घटित हुआ है। इस संदर्भ में नगर पुलिस अधीक्षक को उक्त प्रधान आरक्षक की जांच सौंपी गई है। 4 दिवस तक जांच कंप्लीट होने के पश्चात जो भी तथ्य सामने आएंगे वैसी उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। खुशलानी किचन एंड फैन गैलरी पर आपका स्वागत है। प्रीमियम ब्रांड के पंखे, एलिका ग्लेन का चिमनी चूल्हा, जूसर, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर गीजर सहित अन्य बहुत कुछ। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा शोरूम पर आकर केवलराम चौराहे पर विजिट भी कर सकते हैं।